नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में इतिहास से जुड़े हुए सबसे पहले से बाद के क्रम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, यदि इस चैनल पर पहली बार आया दोस्तों तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पूछा गया था आपका यूजीसी नेट के पेपर में, जो दिसंबर 2022 में हुई थी, उसकी शिफ्ट 1 में। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु, गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया और उसकी हत्या कर दिया। अशोक का राज्याभिषेक, अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध। देखो सबसे पहले यही आएगा आपका, डी आएगा। डी के बाद आपका आ जाएगा सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध, ये होता है 326 बीसी में। तो डी के बाद ई आएगा। उसके बाद आपका आएगा सिकंदर की मृत्यु, ये होता है 323 बीसी में। चौथे नंबर पे आपका आएगा अशोक का राज्याभिषेक, और पांचवें नंबर पे अंतिम में आएगा बी, यानी कि गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध 484 से 468 बीसी के बीच करता है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका सिकंदर पोरस के मध्य युद्ध, ये 326 बीसी में होता है। तीसरे नंबर में आएगा आपका सिकंदर की मृत्यु, ये 323 बीसी में होता है। चौथे नंबर में अशोक का राज्याभिषेक, ये 269 बीसी में होता है। और पांचवें नंबर में आपका आएगा गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया और उसकी हत्या कर दिया था 124 एडी, यानी 124 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह, ये तो आपका 1709 में होता है। साहू को राजा बनाया जाना, ये 1708 में होता है। जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया। बहादुर शाह की मृत्यु, अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो देखो सबसे पहले घटना में आपका आएगा बी, 1708 में जब राजा बनाया गया था साहू को। फिर आएगा आपका 1709 में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह होता है। और फिर 1700 आपका जो है 12 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद फिर जय सिंह को जो है मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और अंतिम में आपका आएगा अजीत सिंह, जिसको गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो सही क्रम देखें तो साहू को राजा बनाया गया था 1708 में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह हुआ था 1709 में, बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी 1712 में, और जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1713 में। और इसके बाद फिर अजीत सिंह को भी गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1713 में। तो ये सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दी गई। तो ये दिया जाता है बक्सर के युद्ध के बाद, जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, उस समय। उसके बाद बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त, ये 1793 में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की है। द्वैत सरकार का समापन 1772 में होता है। सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण 1799 में होता है। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दी गई थी 1765 में। उसका 1772 में द्वैत सरकार का समापन कर दिया जाता है। 1773 में फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1793 में बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त शुरू होती है। और अंत में आपका आएगा सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण, जो कि 1799 में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अटलांटिक चार्टर, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन की घोषणा, जापान द्वारा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला, 16,300 सैनिकों के साथ INA इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम डिवीजन का गठन किया गया। और फिर अंत में आपके पास दिया गया INA की बटालियन ने मोगोडोक पर कब्जा कर लिया। अब सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा अटलांटिक चार्टर, जो कि अगस्त 1941 में आया था। दूसरे नंबर में आएगा आपका जापान के द्वारा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला, जो कि दिसंबर 1941 में हुआ था। तीसरे नंबर में आपका आएगा बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन की घोषणा 1942 में हुई थी। 16,300 सैनिकों के साथ INA के प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था सितंबर 1942 में। अंत में आपका आएगा INA की बटालियन ने मोगोडोक पर कब्जा कर लिया था 1944 में। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनी बेसेंट ने बनारस में एक केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय के आधारशिला रखी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अड्यार में स्थापित किया गया था। हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। लाहौर में एंग्लो वैदिक की स्कूल की स्थापना। अब देखो सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले तो ये आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, जो कि भारत के अड्यार में लाया गया था। ये लाया गया था 1882 में। इसके बाद लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया गया था 1886 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1897 में। एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की आधारशिला रखी थी 1898 में। और हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना 1902 में किया गया था।
तो ये एक सही क्रम आपका इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर सैंडहर्स्ट के बॉम्बे के प्रकाशन की निंदा करने वाले तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने के प्रयास को भी रोक दिया गया। तिलक को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया। तिलक और उनके समूह ने रनाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। नरमपंथियों ने मद्रास में कांग्रेस सत्र में तिलक के आत्म बलिदान की भावना की सराहना करने वाला प्रस्ताव रखने के तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया। इसका सही ऑर्डर अगर देखा जाए, बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी 1882 में, तो सबसे पहले ये आएगी। दूसरे नंबर में आएगा आपका तिलक और उनके समूह ने रनाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया था। ये घटना 1895 की। तिलक को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया था। ये घटना 1897 की है। नरमपंथियों ने मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के आत्म बलिदान की भावना की सराहना करने वाला प्रस्ताव रखने के तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया था। ये घटना 1898 की है। कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर सैंडहर्स्ट के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाला तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने के प्रयास को भी रोक दिया गया था। ये घटना 1899 की। तो इस प्रकार से आपका सही क्रम बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी प्रयोग आरंभ किया। जी विंगेट और एच ई गोल्ड मिड ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम का विचार प्रदान किया। मद्रास यातना आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता प्रारंभ की गई और अंतिम में दिया गया है थॉमस मुनरो से सत्तांतरित जिलों के भूमि यानी कि कैडेट जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, राजस्व का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया था। अब सही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आएगा आपका अलेक्जेंडर रीड की रैयतवाड़ी प्रारंभ की गई घटना। ये थी 1792 में। छोटे स्तर पर केवल ये प्रयोग किया गया था। थॉमस मुनरो से सत्तातांत्रिक जिलों के भूमि राजस्व का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया था 1801 में। जी विंगेट और एच ई गोल्डमिड ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम का विचार प्रदान किया था 1835 में। मद्रास यातना आयोग 1855 में आया था और सिविल प्रक्रिया संहिता प्रारंभ की गई थी 1882 में। इस प्रकार से आपका एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सही निकल करके आएगा। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिल्म सीता वेनिस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन की गई प्रथम भारतीय फिल्म थी। फिल्म अछूत कन्या का रिलीज होना। गीत दूर हटो ए दुनिया वालों को फिल्म किस्मत में दर्शाया गया था। फिल्मी संत तुकाराम को सिनेमेटोग्राफी कला की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वेनिस में पहली बार 3 श्रेष्ठ फिल्मों में से रैंक प्रदान की गई। अंतिम है फिल्म औरत, जो फिल्म मदर इंडिया की कहानी की तर्ज पर थी, रिलीज हुई। सही क्रम आपको देखना है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सीता वेनिस, जो कि ये सीता वेनिस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन की गई प्रथम भारतीय फिल्म थी। इसको प्रदर्शन किया गया था 1934 में। दूसरे नंबर पर आएगा अछूत कन्या, इसका रिलीज हुआ था 1936 में। तीसरे नंबर में आपका आएगा संत तुकाराम को सिनेमेटोग्राफी कला की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में वेनिस में पहली बार 3 श्रेष्ठ फिल्मों में से रैंक प्रदान किया गया था। यह घटना 1937 की है। फिल्म औरत, जो फिल्म मदर इंडिया की कहानी के तर्ज पर रिलीज हुई थी, ये घटना 1940 की। गीत दूर हटोए दुनिया वालों को फिल्म किस्मत में दर्शाया गया था 1943 में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इक्कीज गजेट कोलकाता, बॉम्बे समाचार, दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इसका सही क्रम हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा इक्कीज गजेट, ये कोलकाता की है और इसे लाया गया था 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। दूसरे नंबर पर आपका आएगा बॉम्बे समाचार, ये 1822 में आया था, फरदोंजी मुर्जबान के द्वारा लाया गया था इसे। दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली में लाया गया था 1837 में, मौलवी मोहम्मद बाकिर के द्वारा। दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1867 में रिलीज हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अंडर द सक्सेसिव चोला रूलर्स इन करेक्ट ऑर्डर। कन्नूर एवं विलीनम पर हमला, पश्चिमी चालुक्यों के शासन, कोलीपाकई यानी कि कुलपाक के पतन का ध्वंस, तंजौर पर कब्जा, सिलोन पर हमला एवं अनुराधापुर का ध्वंस, श्री विजय को नौसैनिक हमला। सही क्रम आपको चूज करना है तो सबसे पहले आपका आएगा तंजौर पर कब्जा। दूसरे नंबर में आपका आएगा कन्नूर एवं विलीनम पर हमला। तीसरे नंबर में आपका आएगा सिलोन पर हमला एवं अनुराधापुर का ध्वंस करना। अनुराधापुर जो है वो आपका श्रीलंका में है।
और चौथे नंबर में आपका आएगा श्री विजय का नौसैनिक हमला, और पांचवें में अंतिम आपका आएगा पश्चिमी चालुक्य के शासन कोलिपाका यानी कि कुलपाक के पतन का ध्वंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नयनिका, दिद्दा, प्रभावती, रुद्रांबा, अक्का देवी। अब सही क्रम में आपको इसको अरेंज करनी है। तो सबसे पहले नयनिका आएगा। नयनिका सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आपका प्रभावती आएगा। प्रभावती गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती। तीसरे नंबर में आपका दिद्दा आएगा। इसका संबंध जो है कश्मीर के लोहार वंश से है। और चौथे नंबर में आपका अक्का देवी। अक्का देवी जो है चालुक्य वंश से जुड़ी हुई है। और अंतिम आपका आएगा रुद्रम्बा। रुद्रम्बा जो है काकतीय वंश से जुड़ी हुई है। तो ये आपका सही ऑर्डर बन जाएगा। निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम को चुनिए। पिक द राइट सीक्वेंस एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। बंदा नवाज की दरगाह, इब्राहिम रोजा, चार मीनार, मेहतार महल और गोल गुम्बद। सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका आएगा बंदा नवाज की दरगाह, ये 1422 की घटना है। उसके बाद आपका चार मीनार आएगा, 1591 में बनाया गया था इसको। और फिर मेहतार महल 1620 में बनाया गया था। इब्राहिम रोजा 1627 में बनाया गया था। और सबसे अंतिम में आपका आएगा गोल गुम्बद, जिसे 1656 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सूरत की संधि, बड़गांव सम्मेलन, मंगलौर संधि, पुरंदर संधि, सालबाई की संधि। सही क्रम आपको चूज करना है। तो सबसे पहले सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। और अगले ही वर्ष 1776 में पुरंदर की संधि हो जाता है। बड़गांव सम्मेलन 1779 में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। अंतिम में आपका आएगा मंगलौर की संधि, जो कि 1784 में हुई थी। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध जब होता है उसको समापन के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ, काकोरी डकैती, जालियांवाला बाग जन नरसंहार, स्वराज पार्टी का गठन, हंटर कमेटी रिपोर्ट का प्रकाशन। सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार। ये आपका 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। इसका हंटर कमेटी का रिपोर्ट आता है 1920 में। तीसरे नंबर में आपका जो है स्वराज पार्टी का गठन होती है 1923 ईस्वी में। चौथे नंबर में काकोरी ट्रेन डकैती, ये 1925 की घटना है। और अंतिम में आपका आएगा श्रमिक संघ अधिनियम, और इसकी जो है पारित हुई थी 1926 में। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना, एटली का उद्घोषणा, माउंटबेटन योजना और क्रिप्स प्रस्ताव। सही क्रम आपको चुनना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्रिप्स प्रस्ताव आएगा 1942 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बाद आपका आएगा वेबल योजना 1945 में। तीसरे नंबर में आपका आएगा कैबिनेट मिशन योजना, ये 1946 में आया था। इटली का उद्घोषणा फरवरी 1947 में होता है। और अंत में फिर आपका आता है माउंटबेटन योजना जून 1947 में। और इसी की योजना के तहत भारत जो आज़ाद हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरे को कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम को चुनिए। पिक द राइट सीक्वेंस एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म ऑफ विजिट ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया। मार्को पोलो, डुआर्टे बारबोसा, निकितन, पीटर मुंडी, फ्रैंकोइस बर्निया। तो सबसे पहले आपका मार्को पोलो आएगा, फिर निकितन आएगा, और इसके आपका आएगा डुआर्टे बारबोसा, और फिर आपका पीटर मुंडी, और फिर आएगा आपका फ्रैंकोइस बर्निया। तो अगर सही क्रम देखें दोस्तों तो इस प्रकार से सबसे पहले मार्को पोलो इटली का था। ये 1292 में आया था, 93 तक रहा था भारत में। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया हुआ था। दूसरे नंबर में निकितन, ये रूसी यात्री था। ये 1470 से 74 के बीच आया हुआ था मोहम्मद शाह तृतीय के समय में, जो कि बहमनी शासक हैं। दुआर्ते बरबोसा पुर्तगाली शासक है, ये आया हुआ था विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय में। 1500 में आया हुआ था, 16 तक रहा था ये। फिर आपका आएगा पीटर मुंडी, जो कि इटली का है। ये आया था शाहजहाँ के समय में 1630 से 34 के बीच में। और फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांसीसी था। ये आया हुआ था 1656 में शाहजहाँ के समय में। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषा में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकुटन किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन किया गया। दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक, और अंतिम आपका है एपिग्राफिक इंडिका का पहला अंक। सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका आएगा कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषा में 8000 से अधिक शिलालेख का एकत्रित किया था। ये घटना है 1754 से 21 के बीच की, यानी कि 1754 से 1821 के बीच की घटना है ये। दूसरे नंबर पे आपका आएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकुटन, जो कि 1837 में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन, ये 1875 में हुआ था।
दक्षिण भारतीय शिलालेखों का जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिक का पहला अंक 1886 में प्रस्तुत किया गया था। और अंतिम में आपका आएगा एपिग्राफिया इंडिका, इसका पहला अंक जो है 1892 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मानसिंह का बिहार विजय, जयसिंह का शिवाजी भेंट, राजा बिहारमल की अकबर से भेंट, कछवाहा पर जयसिंह का अधिमिलन और यूसुफजाई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान। सही क्रम को आपको चुनना है, तो सबसे पहले आपका आएगा राजा बिहारमल की अकबर से भेंट, ये 1562 की घटना है। और दूसरे नंबर में आपका आएगा यूसुफजाई कुल के मानसिंह का अभियान, ये 1585 की घटना है। तीसरे नंबर में आपका आएगा मानसिंह के बिहार विजय, ये 1587 से 90 के बीच की घटना है। चौथे में आपका आएगा कछवाहों पर जयसिंह का अधिमिलन, ये 1630 की घटना है। और अंतिम में आपका आएगा जयसिंह के शिवाजी से भेंट, ये 1665 की घटना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। अशोक का राज्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण, मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत और अंतिम है आपका मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण। सही क्रम आपको चूज करना है, तो सबसे पहले आपका आएगा मगध के शासकों के द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण। ये घटना है 500 से लेकर के 400 बीसी के बीच की। दूसरे नंबर आपका आएगा मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, ये 326 में आया था और 325 में यहाँ से वापस लौट गया। तीसरे नंबर आपका आएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण, जो कि 322 बीसी में होता है। और चौथे नंबर में आपका आएगा अशोक का राज्यकाल, ये 268 से लेकर के 232 के बीच होता है इनका। पांचवें नंबर में आपका आएगा मौर्य साम्राज्य का अंत, ये 185 बीसी में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन, बॉम्बे में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन, मद्रास में महाजन सभा की स्थापना, इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया। अब इसका सही क्रम आपको चूज करना है, तो सबसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन, ये घटना दिसंबर 1883 की है। दूसरे नंबर में आपका आएगा इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया, ये घटना है दिसंबर 1883 की। अगला है आपका मद्रास में महाजन सभा की स्थापना, ये 1884 में होती है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है 1885 में। और बॉम्बे में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में होता है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव, सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण, क्लाइव के बाद हैरी वेरलेस्ट का आगमन और बंगाल की दुर्भक्षी। सही क्रम को आपको चूज करना है, तो सबसे पहले आपका आएगा क्लाइव के बाद हैरी वेरलेस्ट का आगमन, ये घटना है 1767 ईस्वी की। दूसरे नंबर में आपका आएगा बंगाल दुर्भक्षी, ये घटना 1770 की है। तीसरे नंबर में आपका आएगा सन्यासी एवं फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण शुरू किया जाना, ये 1772 का है। और अंतिम आपका जो है वो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 और वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव 1785। तो इस प्रकार से आपका एक सही क्रम बन जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।